हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो संविधान की है। और संविधान का अभी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, उसमें हमने प्रस्तावना और उसके संविधान की सभा किस प्रकार से बनी थी, गठन और कैसे कार्य करती है, उनके ऊपर आपको पढ़ाया था। फ्रेंड्स, उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे तो अपने क्वेश्चन की वीडियो अलग ही से ही बनाएंगे और बाकी के कुछ तो उसमें बताते ही जाते हैं साथ में, और अलग से भी मैं बताऊंगा। एक दिन अपन जो सिलेबस जितने जितने चैप्टर हो जाएंगे, टॉपिक हो जाएंगे, उसके अपन क्वेश्चन आंसर भी एक वीडियो में अलग से लगा लेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं ये संविधान के अनुच्छेद। तो सबसे पहले इसके भाग कितने, 22 भाग हैं। तो 22 भाग को हम समझते हैं, और इसमें 22 भाग में जो कौन कौन से जो प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद होंगे उनको मैं कौन से भाग में कितने कितने अनुच्छेद हैं उनको मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस किस की बात कही, और डिटेल से फिर अपन 22 ही भाग को पढ़ लेंगे। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, समझिए कि पहला जो भाग है संविधान का, तो फर्स्ट भाग में क्या प्रावधान है। तो एक तरफ आप हेडिंग डाल लीजिए भाग, और एक तरफ प्रावधान, और कौन कौन से इसमें अनुच्छेद आएंगे वो हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो भाग है उसमें है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से रहेंगे, 1 से लेके 4 तक, मतलब फर्स्ट अनुच्छेद, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्टिकल। तो 4 आर्टिकल तक आपके किस में रहेंगे, पहले भाग में। तो क्वेश्चन बन जाता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है संविधान के कौन से भाग में है, तो वो आपको बताना पहले भाग में। ठीक है फ्रेंड, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का मतलब है कि देखो, पहले अनुच्छेद में बताया गया कि भारत अर्थात जिसका नाम है इंडिया। ठीक है, तो ये भारत के बारे में बताया गया कि भारत एक देश है, उसका नाम बताया गया। और लेकिन ये कौन सा रहेगा भारत, जो अनुसूची, पहली अनुसूची में इसका वर्णन है कि इसमें 28 राज्य हैं और वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनका वर्णन रहेगा आपके को इसमें अनुसूची, जिसको शेड्यूल बोलते हैं हम, उसमें। लेकिन इसमें सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि ये भारत है, इसका नाम भारत अर्थात इंडिया हम बोल सकते हैं। और इसका जो वर्णन है ना, वो किस में रहेगा, आपको अगर पूरा समझना है भारत कैसा भारत है, क्या कहाँ, तो वो फिर आपको अनुसूची में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसमें फिर भाग 1 से 2, 3 और 4 जो आपको मैं और डिटेल में अनुच्छेद जब भाग हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको एक एक करके आर्टिकल भी समझाऊंगा कि इसमें क्या आएगा। तो इसमें अर्जित वाला ही वर्णन है, इसमें किसी को राज्य को भारत में मिलाते हैं, ऐसा सब वर्णन है, वो अपन समझेंगे। अभी सिर्फ आप समझें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब ये संघ जो है और इसका राज्य क्षेत्र कितना कितना हैगा। तो इसमें राज्य क्षेत्र आपका कितना हैगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फ्रेंड्स, पहले 29 राज्य थे। जब जम्मू कश्मीर को आपने देखा होगा हाल ही में कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 उसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जबकि 7 पहले थे। लेकिन अभी क्या, जो दादर नागर हवेली ये था, इनको क्या कर दिया, 2 पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको मिला दिया है ना। तो इसलिए 9 की जगह 8 ही रह गए फिर। ठीक है फ्रेंड्स, और वो आपको मैं पूरा 28 राज्य, अगर आपको चाहे तो मैं 28 राज्य और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश भी आपको लिखवा दूंगा अलग से कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा नागरिकता। तो नागरिकता की बात करते हैं किसमें, भाग 2 में। नागरिकता, सिटीजनशिप भारत का कौन नागरिक होगा जिसको, नागरिकता के बारे में भी अपन समझेंगे। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता के 5 से लेकर 11 तक एक पूरी वीडियो अलग से बनाएंगे। सिटीजनशिप कैसे मिलती है और कब ये समापन हो जाता है इसका। ठीक है, तो सिटीजनशिप में मेन क्या रहता है कि आपको राजनीतिक जो रहते हैं, पॉलिटिकली पावर मिल जाता है कि आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, एक और नागरिकता अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो सिविल सर्विस जो रहती हैं उनमें आप जो बड़ी बड़ी जो पद है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े जो सरकारी जो जॉब वगैरह, उनमें आपको अगर नागरिकता है तभी आपको उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहती है सिटीजनशिप का। हम भारतीय हैं, हमारे सबके पास नागरिकता है, वोटर कार्ड आपका रहता है, वो सब क्या है, नागरिकता तो हमारे पास रहती है। तो नागरिकता का और अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आपको पढ़ाएंगे। तो आपको नागरिकता की, सिटीजनशिप की बात करेंगे तो भाग 2 याद रखना है आपको, और 5 से लेके 11 तक आर्टिकल 5 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक वर्णन है इसका, तो नागरिकता का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है मौलिक अधिकार, भाग 3। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स,
जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि अभी 6 हमारे पास हैं। 7 एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था, तो आपको 6 जो है उनके 6 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक इनका वर्णन हैगा। तो इनको भी भागेंगे अलग अलग, 6 को 6 है तो 6 को अलग अलग आर्टिकल में हैं, तो उनको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के पास रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक ऐसे नीतियाँ बनाता है जिसमें लोक हित हो समाज का, उसके लिए राज्य नीति निर्देशक तत्व ये 36 से लेके 51 तक है ये नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व जब सरकार हमारे लिए काम करेगी तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी सरकार के लिए, देश के लिए कुछ नागरिक काम करें, तो उनके मूल कर्तव्य। ठीक है, तो मूल कर्तव्य को एक इसी में भाग जो 4 था उसी का ए करके या का करके 51 जो आर्टिकल 51 इसमें होगा, 51 का में रख दिए गए हैं, जो हमारे 11 मूल कर्तव्य जिसमें बताया है कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं नागरिकों के, उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 51 का। फिर भाग 5वें की बात करें, हमारे संविधान के 22 भाग में से जो 5वां भाग है उसमें संघ मतलब केंद्र सरकार के बारे में। यहाँ से 52 से लेकर 151 तक का जो केंद्र में जो जैसे राष्ट्रपति हैं 52 में शुरुआत में ही, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल सबके बारे में वर्णन आपको कहाँ से मिलेगा, तो क्रम से अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग बताया गया है, जैसे राष्ट्रपति का काम, चुनाव, ये शक्तियाँ, ठीक है, इस तरीके का। तो 52 से लेकर 151 तक का कहाँ की बात करेंगे, संघ की। फिर आपका आता है भाग 6, इसमें राज्य स्टेट की बात होती है। इसमें स्टेट है, उसके लिए स्टेट के बारे में, जैसे स्टेट का राज्यपाल, स्टेट में फिर आपके जो विधानसभा जो रहती है, मुख्यमंत्री के बारे में, वहाँ के मंत्री रहते हैं, उनका सबका वर्णन, कैसी विधान के राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों रहते हैं, तो सब उनका सबका वर्णन आपको 151 से लेकर 237 तक मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, और 7वां जो भाग था, ये ध्यान रखना अभी वर्तमान संविधान में अब नहीं है, क्योंकि इसको हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। ठीक है, संशोधन कौन सा था, 7वां संशोधन था, और 1956 में जो संशोधन किया था, 7वां संशोधन हमने, तो 7वें संशोधन में इसको निरसित कर दिया था, और आर्टिकल था इसका 238। ठीक है, इसको आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि भाग 7वां भी है ही नहीं है। फिर आपका 8वें में संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र और राज्य का जो क्षेत्र, उसके बारे में है आपका 239 से लेकर 242 तक इसका वर्णन मिलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के पास पावर ही रहता है कि कौन से उसका प्रशासक बनाना है, राज्यपाल के बारे में, तो ऐसा सब वर्णन देंगे। इनमें से बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से कुछ कुछ जो 239 है जैसे, है ना, और जो भी 1-2 और बचेंगे जो, बस बाकी का इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है 8वें भाग। बस आपको यह ध्यान रखना कि संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये अलग है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन के, ये केंद्र रहेगा कि जो भारत, और इसका राज्य क्षेत्र कौन कहाँ का कहाँ तक है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, और ये संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है थोड़ा सा, इसको मैं आपको अलग आर्टिकल में बताऊंगा। जैसे 239 में है राष्ट्रपति के पास पावर के किस राज्यपाल को कहाँ का प्रशासक बनाना है, कहाँ का राज्यपाल, इस तरीके का वर्णन है, तो आप बस इतना सा याद रखना। फिर है भाग 9 की बात करें तो पंचायतें, आपने देखा होगा स्थानीय स्वशासन में एक पंचायतें, और एक हमें दिया था नगरों में दिया था नगर पालिकाएं, नगर पंचायत। ठीक है, जो 3 भाग रहते हैं, इनके अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो अभी आपको याद रखना है कि 243, पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि पंचायतों का जो वर्णन है संविधान किस भाग में है, तो संविधान के 9वें भाग में है पंचायतों का वर्णन। और जो आपने देखा था 73वां और 74वें संविधान संशोधन में इनमें जोड़ा गया था, 92-93, ठीक है, आया था 93 के, तो पंचायती राज आया था, और फिर नगर पालिकाओं के लिए आया था, है ना, 74वां संविधान संशोधन। ये 73वां किया था, जहाँ 74वां किया था, जहाँ 7वां किया था, है ना, याद रखना है आपको। तो 73वें संविधान संशोधन में ये पंचायत को वर्णन किया गया था, इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। और इसकी बात करते हैं कुछ संविधान में कौन से आर्टिकल में, तो 243 का आप पढ़ेंगे तो 243 में ही है, फिर ABCD करके 243 इसका वर्णन किया है पूरा, है ना, कि ये, ठीक है, तो इसका ABCD ऐसे करके अपन का से का, खा गा घा अंगा, इस तरीके से इसका पूरा मतलब बातें बताई गई कि इसका गठन, इसके चुनाव, इसमें कितने वर्ष के लोग लड़ सकते हैं, 21 वर्ष का कोई भी उम्मीदवार इसमें चुनाव लड़ सकता है, ग्राम सभा कैसी रही, कितने बजे, ऐसा पूरा वर्णन है इसका। 243 आर्टिकल, तो 243 है, लेकिन उसको ABCD करके और पूरा
इसका वर्णन कर दिया। फिर इसी में 90 का में कर दिया था नगर पालिका, जो भी 243 ना के बाद फिर ये ता से लेके 243 या और छा तक, है ना, ये और फिर उसे वापस आ जाते हैं, इसलिए ये छा कर दिया है। तो 243 में इसका वर्णन हैगा तो बहुत बड़ा हो जाता है। 243 आर्टिकल हैगा, इसमें ABCD, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया है तो अनुच्छेद न बढ़ा के। वैसे तो अनुच्छेद 395 ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या इन्हीं में अंदर भी इनके वर्णन कर दिया हुआ है, तो नगर पालिका मिलेंगे। फिर इसी का भाग 90 का हुआ है और 9 एक भाग और जोड़ा जिसको खान, तो 22 वैसे थे, वो जो 3 और जुड़ जाते हैं अलग से, एक और मैंने लिखा नहीं है वो, हाँ एक ये हैगा और 3 25 हो जाते हैं, लेकिन अपन तो 22 ही रखना है क्योंकि मूल 22 ही होंगे, लेकिन उनके अंदर हैं ये तो, ठीक है। तो 90 खामे है सहकारी समितियाँ, इसको कोऑपरेटिव देखे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहती हैं, आपने देखो सहकारी समितियाँ बैंक वगैरह भी चलाती हैं, है ना, किसानों को वो बीज वगैरह और ये व्यवस्थाएं करते हैं। सहकारी समितियाँ जो रहती हैं उनका वर्णन हैगा, तो 243 में ये हैगा या छा हुआ है था, फिर या जा से लेके या ना तक इसमें वर्णन हैगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 90 में आपको का और खा में और याद रखना है कि पंचायतें तो हैं ही 90 भाग में, लेकिन उसमें नगर पालिका और सहकारी, तो नगर पालिका ये तो आपको साथ में याद हो जाएगी, बस ये और रख लेना। फिर 10वें में हैगा अनुसूचित जाति SC और जनजाति ST, इसके बारे में उल्लेख हैगा कि कौन सी अनुसूचित जाति रहेगी, कौन सी जनजाति है, ठीक है। इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में ये हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान वगैरह की व्यवस्था करी थी सरकार ने। तो ये 244 से 244 का इसमें इनका वर्णन मिलेगा। फिर भाग 11वां, तो आप भाग 10वां अच्छे से याद रखना। 11वां देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11वें भाग में बताया गया है कि संघ के और राज्य के बीच में संबंध कैसा रहेगा, ठीक है। तो कैसा संबंध, जैसे वो अपना, इनको विषय अलग है केंद्र के, वो अपना कानून बना, ये अपना कानून, फिर है ना, ये इनको किस तरीके से वो चलाना है, कानून बनाना है, और भी जो आपसी में कोई विवाद की स्थिति अगर राज्यों के बीच में ना हो, आपसी में सबसे संबंध बने रहे, है ना, तो ऐसी व्यवस्थाएं करना, ये तमाम इसमें टैक्स का किस तरीके से बंटवारा करना है, ये टैक्स ले रहे हैं कि केंद्र कितना रखेगा, राज्य कितना, इस तरीके सारे वर्णन संघ और राज्य के बीच के जो संबंध है वो 245 से 263 के बीच में है, ठीक है फ्रेंड। अगला है आपका 12वां भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त, संपत्ति और बाद। तो वित्त क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए आप वित्त के संबंधित आप तो 12 ठीक है, और वित्त ऐसे याद रख लेना, लेकिन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वित्त आयोग का गठन देखा होगा, वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280, ठीक है, 280 में आपने वित्त आयोग पढ़ा होगा। संपत्ति का जैसे हम बात करें, जो संपत्ति का इसमें किसको अधिकार वगैरह, उसके बारे में वर्णन थी संपत्ति का। और इसमें हम संपत्ति से एक और याद रख सकते हैं वित्त से, जैसे इसमें 2 निधियां होती हैं, एक संचित निधि आर्टिकल 266 के तहत, और एक होती है आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 267 के तहत। तो इसका इसी में वर्णन आ जाता है इनका भी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 12वें में वित्त, संपत्ति, बाद और इनसे संबंधित तो 264 से लेकर 300 का ये जिसको हमने जोड़ा है वहाँ तक इसका हैगा भाग 12वां, ठीक है। तो 12वें भाग में वित्त, संपत्ति, तो आपको वित्त आयोग, संचित निधि, अजाई, आकस्मिक निधि, इनका सबका वर्णन क्या मिलेगा 264 से लेकर 300 के बीच में, ठीक है। तो ये भाग 12वां। भाग 13वें में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है। तो ये 301 से लेकर 307 तक इसमें वर्णन है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कैसे हो रहा है। इसके भी देखा होगा कि टैक्स वगैरह जो लगता है, व्यापार कर रहा है एक राज्य से कौन से राज्य में, दूसरे राज्य में व्यापार करते रहते हैं, उसके बारे में वर्णन है। और वाणिज्य एवं समागम, तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको 301 से 307 तक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप इतना याद रखना, भारत के राज्य क्षेत्र के बीच में जो व्यापार होता है, एक राज्य दूसरे राज्य से जो व्यापार कर रहा है किस तरीके से, है ना, तो बस टैक्स वगैरह जो रहते हैं, किसने किसको परमिशन देती है कहाँ कहाँ पर, तो उनके सबके बारे में वर्णन है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट है 14वां भाग, ठीक है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। तो देखा होगा इसमें एक अखिल भारतीय जो सेवा, अखिल भारतीय राज्यसभा में एक सबसे बड़ा पावर रहता है, अखिल भारतीय जो बड़े बड़े पद रहते हैं उनका, जैसे कलेक्टर वगैरह, इनका सृजन करती है ये, ठीक है, आर्टिकल 312 में। और आर्टिकल 315 में जो अखिल जो लोक सेवा आयोग का गठन हैगा, तो इसी के तहत इसी में आ जाता है वो भी, तो 312 315 आर्टिकल इन्हीं में आ जाएंगे।
तो संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं देते हैं सरकारी, जो बड़े बड़े पद के जो रहते हैं, उनके बारे में इनमें वर्णन मिलेगा आपको कौन से भाग 14 में। ठीक है, तो आर्टिकल 308 से 323 तक। बस अभी तो अपन सिर्फ ऊपर का ही समझ रहे हैं कि इनमें कौन से भाग में क्या क्या वर्णन है, अपन डिटेल से पढ़ेंगे हर एक चीज़। अभी आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बता दिया, तो आप चिंता ना करें। अपने जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे, मैं पूरे आर्टिकल जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको पूरा अपन पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, किस में आर्टिकल में किसका क्या वर्णन है वो अपन अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 14। अब हमें बच्चे कितने 8 जो भाग और हैं उनको और मैं नोट करा देता हूँ आपको, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं कौन सा 15वां भाग। 14 भाग हमने पढ़ लिया, 15वां भाग देखते हैं। इसमें है निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन कैसा कि निर्वाचन आयोग हैगा, देखा होगा जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग रहता है, उसका वर्णन अगर आपको मिलेगा तो 324 से लेकर 329 तक हैगा कि निर्वाचन आयोग, उसके निर्वाचन आयोग की जो चीफ कमिश्नर, जो मुख्य जो रहती हैं निर्वाचन आयुक्त जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में वर्णन और भी उसमें जो किस तरीके से वो काम करता है, कौन निर्वाचन आयुक्त कैसा, कौन बनेगा, क्या उनके कार्यकाल वगैरह, सब उनका वर्णन जो रहता है वो आपका 324 से 329 तक का पूरा वर्णन किस में मिलेगा, भाग 15वें में। ठीक है, ध्यान रखना निर्वाचन आयोग के बारे में है ये पूरा। तो फ्रेंड्स, 15वां भाग हुआ है। अब हम देखते हैं 16वां भाग, जो संविधान का जो 22 भाग में से जो 16वां भाग है वो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो कुछ वर्ग जो होंगे, जैसे आप बात करें अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन की बात करते हैं तो उनको देखा होगा आपने 543 सीटों पर चुनाव होता है केंद्र उसका लोकसभा का, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें खाली रहते हैं उनका प्रावधान है। तो ये सब वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, 330 से लेके 342 के बीच में विशेष, है ना। आपने देखा हो लोकसभा में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण की बात कही है वो आपको आर्टिकल 330 उसमें मिल जाएगा। 31, 32, 33 राज्यों में ये सब पूरा वर्णन, कुछ विशेष जो वर्ग हैं उनके लिए जो विशेष आरक्षण की बात करते हैं हम, है ना, तो वो सबका मिलेगा आपको 330 से लेकर 342 के बीच में। और ये भाग आपका रहेगा 16। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध देंगे, ये बात आपको याद रखना है। जैसे एंग्लो इंडियन है, SC ST के बारे में हैगा, ठीक है, जैसे कितने लोकसभा में आरक्षित रहेंगे, किस राज्यों में भी इनका वर्णन रहता है, कितनी क्या सीटें रहेंगी, ये सारा वर्णन किस में रहेगा आपका 330 से 342 तक और 16वें भाग में। अगला है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 17 भाग राजभाषा। आपसे पूछते हैं कि राजभाषा का जो वर्णन हैगा संविधान के किस भाग में हैगा, तो आपको याद रखना है 17वां जो भाग हैगा संविधान का, उसमें हैगा राजभाषा से संबंधित, जिसमें 343 से लेकर 351 तक, जो 343 से शुरुआत हो जाता है राजभाषा के बारे में और 351 तक उसके बारे में वर्णन है कि कौन सी राजभाषा रहेगी, कितनी भाषा जो संवैधानिक हैं, उन सब भाषाओं के बारे में जो वर्णन रहेगा वो कहाँ से किस में रहेगा, भाग 17 में, और 343 से लेकर 351 तक का। फ्रेंड्स, राजभाषा क्या होती है, पहले तो हम ये भी बात को समझ में आनी चाहिए, जो सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो राजभाषा है। ठीक है, तो उसका वर्णन आपको भाग 17 में और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हैगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपात उपबंध के बारे में बात करता है। तो आपने देखा हो 3 तरीके के आपात लगते हैं, जो 2 प्रकार के तो आपात लग जाते हैं, लेकिन तीसरा जो वित्तीय आपात हैगा वो अभी तक नहीं लगा। तो 3 प्रकार के आपात होते हैं, हम पढ़ेंगे। एक इमरजेंसी 352 राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है, इसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं हम। और 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य की सरकार अगर विफल हो जाती है, सही तरीके से काम नहीं होते, तो 356। और एक लगता है 360 में, देखा होगा, वित्तीय आपात। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपात हैं, आपको वो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनको और हम उसमें डिटेल से पढ़ लेंगे। तो इमरजेंसी देखा होगा 352 में लग जाती है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ये क्या लगते हैं, आपात। अगला हैगा 19वां है आपका प्रकीर्ण, तो ये आपको याद रखना है। अगला है प्रकीर्ण।
प्रकीर्ण में क्या रहता है, प्रकीर्ण में देखिए, प्रकीर्ण में जो एक तो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति रहते हैं उनके पास जो विशेष जो संरक्षण वगैरह उनका रहता है, उनके बारे में हैगा। दूसरा इसमें एक और आपको याद रखना कि संसद की कार्रवाई वगैरह जो होते हैं उनके बारे में वर्णन है। फिर एक और 365 जो आर्टिकल हैगा जिसमें क्या रहता है कि राष्ट्रपति, इसमें भी क्या रहता है कि जो राष्ट्रपति ने, जैसे मान चलो कोई राज्य के लिए केंद्र सरकार ने इसमें कानून बना के भेजा और वो उसका सही तरीके से उनको कहा कि आपको ये पालन करना है, लेकिन वो पालन नहीं कर रहा है चेतावनी देने के बाद भी, तो वहाँ पे फिर राष्ट्रपति के पास पावर रहेगा कि राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 365 आर्टिकल हैगा, इसका इम्पोर्टेंट हैगा वो 365 आपको याद रखना है, आर्टिकल 365। ठीक है, उसमें क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन ही लगा सकते हैं। अगर राज्य, अगर केंद्र सरकार का अगर कानून का पालन नहीं करता, जैसे उन्होंने कहा कि अनिवार्य है, इसको मानना पड़ेगा, चेतावनी दे रहा है फिर भी नहीं कर रहा, तो उसमें फिर राष्ट्रपति यहाँ से इनकी शासन को हटा के फिर मतलब शासन का काम नहीं रहता, फिर वो राष्ट्रपति केंद्र सरकार वाला काम करेगी। ठीक है, तो प्रकीर्ण का आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों के पास जो संरक्षण के बारे में एक वर्णन हैगा वो भी इन्हीं में मिलेगा आपको। अगला हैगा वेरी इंपॉर्टेंट है, 20वां भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी संविधान संशोधन का 368 के तहत आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा उसका वर्णन हैगा। ठीक है, तो वो भाग कौन सा है, 20वां भाग। ठीक है, 20 जो है, तो आपको याद रखना है कि पूछ सकते हैं कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में हैगा, तो 20वें भाग में। और आर्टिकल की बात करें तो 368 आर्टिकल जो अनुच्छेद 368 है उसमें बात की गई है किसकी, संविधान संशोधन की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आपका आएगा 21वां अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध देंगे, जो 369 से लेकर 392 तक, इसका आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने देखा हो 370 अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के बारे में देखा था, विशेष प्रावधान वहाँ के लिए किया गया था। ऐसे ही नागालैंड है ना, तो इनके एक जगह जो रहती है ना विशेष राज्य वगैरह, उनमें एक विशेष उपबंध कर दिए जाते हैं, तो उनका वर्णन आपको मिलेगा किसमें, 369 से 392 के बीच में। आपने देखा वो विशेष राज्य का दर्जा वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो नियम कानून उनके लिए थोड़ा ढील दे देते हैं या कुछ अलग से थोड़े बहुत जोड़ देते हैं, उनको रखा जाता है 369 से 392 के बीच में। जो भाग आपका है कौन सा, 21वां। ठीक है फ्रेंड, तो आप आराम समझ सकते हैं। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, वही संक्रमणशील क्षेत्र की बात कर रहा है ये, तो 369 से 392 के बीच में। ठीक है, तो आप 370 वाला अच्छे से याद रख सकते हैं। इसमें इसी के अंतर्गत देखो 69 के बाद 70, तो इसी में आया था 370। आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पता होगा, पहले था लेकिन अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो अभी 370 का बचा नहीं है, इनमें बदल दिया है। तो इस तरीके से जो वर्णन देते हैं वो सब इनमें मिलेंगे आपके 21वें भाग में। 22वां भाग जो लास्ट और अंतिम है, तो इसमें संक्षिप्त नाम के अर्थात जो भारत का संविधान नाम जो दे रखे होगा, तो कि भारत और भारत के भारतीय संविधान इसका नाम दिया गया था। भारत का संविधान प्रारंभ कब से हुआ था उसके बारे में वर्णन, कितने इतने तारीख से इसको प्रारंभ मानते हैं हिंदी में, जब क्योंकि जो मेन जो लिखा गया था संविधान वो इंग्लिश में था, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में किया गया था उसका। फिर पाठ और निरसन, और इसमें फिर बताया गया था कि जो निरसन के 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो अभी तक कानून चल रहा था, और जो पुराने जो भी थे कुछ आर्टिकल हमने पहले फॉलो कर लिए थे, लेकिन जो उनका जो पुराने जो नियम कानून, इसमें कह दिया था कि अब जब हमने ये संविधान 395 संविधान आर्टिकल वाला जो हमारा पूरा जो संविधान बन के तैयार हुआ है, इसको हम अब लागू कर रहे हैं। इसमें 22वें भाग में बताया गया था। इसके बाद अब जो पुराने जो भी कानून थे अब वो यहाँ से सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब कानून किसका चलेगा, नियम कौन से चलेंगे, जो हमारा आज का जो संविधान है इसके अकॉर्डिंग नियम चलेंगे। जो पुराने जो सभी जो होंगे नियम कानून जो चले आ रहे थे वो सब यहाँ पर समाप्त कर दिए जाते। तो फ्रेंड्स ये कौन सा था, 22वां भाग, 393 से लेकर 395 आर्टिकल था, वहाँ तक इसका वर्णन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके 22 भाग। अपन ने शॉर्ट में इनको समझ लिए एक लिस्ट करके, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से भाग में किसका वर्णन रहेगा। इनसे भाग का भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन से भाग में किसका वर्णन रहेगा, तो वो भी अपन याद रखना है। बाकी का आपको इससे तो पता चल ही जाएगा कि ये कम से कम हम जैसे मौलिक अधिकार पढ़े तो कौन से भाग में सिटीजनशिप की बात करेंगे, भाग 2 हमें समझ में आ जाएगा। भाग संविधान संशोधन की बात करेंगे तो भाग 20 में
368 अनुच्छेद है, भाग 20 है, उसमें आप समझ सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है जैसे राजभाषा क्वेश्चन आ जाता है, राजभाषा का कौन से भाग में वर्णन है संविधान के, तो आप बता सकते हो 17वें में। 18वें में आप आपात उपबंध बताओगे, जो आपात लगते हैं 3 प्रकार के, इमरजेंसी देखिए, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, सरकार विफल हो जाए, सरकार से सही तरीके से नहीं चल रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से बताते हैं कि यहाँ पे सरकार इन लोगों से सही नहीं चल रही, प्रोसेस नहीं आ रही, आपके इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो ये हैगा। फिर आपका एक और लगता है वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो वित्तीय आपात में क्या रहता है कि इस धन का संकट आ जाता है, जैसे आज की महामारी चल रही है कोरोना, इसी में संकट आ जाता है, लेकिन अभी तक ये लगा नहीं है और भगवान करे ऐसा कभी आए भी नहीं हमारे पास संकट के ये लगाना पड़े। ठीक है, प्रक्रिया में आप पढ़े समझ गए होंगे राष्ट्रपति और इनके राज्यपाल के बारे में, जो उनको अपने आप को संरक्षण रहता है, जो शक्तियाँ रहती हैं है ना बचाव करने के, और वो अलग अलग हैं। और इसमें 365 का जो वो था राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसके तहत उसका वर्णन नहीं मिलेगा। संविधान संशोधन, अस्थायी, संक्रमणशील और जो विशेष उपबंध जो क्षेत्रों के कोई विशेष राज्य वगैरह उन पर कर देते हैं, उनके लिए जो रहता है वर्णन, वो सब किस में है आपका भाग 21 में। 22वें में आपने समझ गए संक्षिप्त और नाम। अब हम इसमें समझ लेंगे अभी और, ठीक है, या फिर फ्रेंड्स एक मिनट अभी और इसमें करा दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए अपन जो भाग 1 का वर्णन है 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल है उसको अपन एक अलग वीडियो में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या कहा गया अनुच्छेद, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में, ये चारों का अपन पढ़ लेंगे। एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी भाग 1 की, ठीक है, भाग 1 की अलग से बना देंगे आपको, ताकि उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इससे ये 22 भाग आप अच्छे से पढ़ लेना, तो 22 भाग के बारे में किस किस का वर्णन हैगा उनके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जिस भी भाई बहन ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।